तो दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इमोशनल कहानी जिसका शीर्षक है इस हाथ दे उस हाथ ले। राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले राम निवास की पत्नी थी रमा देवी। रमा देवी बहुत ही सुंदर और समझदार संस्कारी महिला थी। रमा देवी ने पूरे परिवार को बहुत अच्छे से चलाया। सास ससुर जी को कभी कोई कमी नहीं होने दी। बहुत सेवा भावी थी रमा देवी। देवर जेठ सबके प्रति जो भी बना पूरी तत्परता से किया। कभी किसी को कोई परेशानी, कोई शिकायत, कोई तिरस्कार महसूस नहीं होने दिया। पति के न रहने पर भी बेटी को पढ़ाया लिखाया और अब उसके विवाह उपरांत उसका घर रौनक से भरपूर था। आज पड़ोसन कहते नहीं थक रही थी कि आपकी बहू बहुत सुंदर है। आपके तो बड़े भाग्य है। जब रमा को ऐसा उनकी पड़ोसन ने कहा तो वो अपनी बहू के रूप पर गर्व से फूली नहीं समाई। रमा जी का बेटा भी अपनी पत्नी के रूप पर बहुत लट्टू हो चुका था। कुछ ही महीनों में रमा जी की बहू गर्भवती हो गई तो रमा जी ने उसकी सेवा में दिन रात एक कर दिया। कभी उससे खुद से पानी लेने के लिए भी नहीं उठने देती थी। सब कुछ वो ही करती थी। धीरे धीरे बहू को भी आराम करने की आदत पड़ गई। वो अब कोई भी काम खुद से नहीं करना चाहती थी। फिर 9 महीने बाद रमा जी की बहू ने एक बहुत ही खूबसूरत और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। उसके पुत्र के जन्म के कुछ महीने पश्चात जब उनकी बहू तन और मन से हुष्ट पुष्ट हो गई, लेकिन घर के काम अब भी रमा जी को ही करना पड़ते थे। बहू को अब आराम की आदत पड़ गई थी, या यूं कहो शायद संस्कारों का असर हो, क्योंकि उनकी बहू काम से बचने के बहाने अपने पुत्र में ही लगी रहती थी, लगी रहने का दिखावा करती थी। हर समय पोते की देखभाल में लगी रहती थी। रमा देवी की भी उम्र ढल चुकी थी। बहुत जल्द थकान हो जाती थी, पर बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जैसे उसने तो कसम खा रखी थी सास को बचाने की। रमा जी सब कुछ समझती थी पर कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि अगर कुछ कहती तो उनकी बहू उनके ही पुत्र को उनके खिलाफ भड़का देती। धीरे धीरे वो दोनों रमा जी से कटने लगे, लेकिन रमा जी अपने पुत्र के लाड़ प्यार में कोई कमी नहीं रखती थी। घर के काम के साथ साथ अपने पुत्र की देखभाल भी अब वही करने लगी थी। रमा जी अपने पुत्र के शिशु अवस्था से ही लेकर बाल्य अवस्था तक के खूब आनंद लेती, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र के रूप में उनका पुत्र फिर से एक बच्चे के रूप में मिल गया था। लेकिन कब तक? अब रमा जी की बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं बची थी और अब वो ज्यादातर बीमार रहने लगी थी और खुद भी बिस्तर पर आ गई। लेकिन रमा जी की बहू को उनकी देखभाल करना बोझ लगने लगा था, इसलिए अब वो रमा जी से छुटकारा पाना चाहती थी। फिर धीरे धीरे उसने रमा जी के पुत्र को भी राजी कर लिया। लेकिन अब रमा जी का पुत्र बाल्य अवस्था से किशोर अवस्था में पहुंच चुका था, तो उसे अपने माता पिता के किए कृत्य से बहुत दुख होता था। वह देखता था कि उसके माता पिता अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब वह उन्हें समझाता था या मना करता था कि वो दादी के साथ ऐसा ना करें, तो वह उसे भी डांट फटकार कर अंदर भगा देते थे। लेकिन रमा जी अब टूट चुकी थी और जिल्लत सहन करने की शक्ति उनमें नहीं थी। इसलिए वह अपना सब कुछ पुत्र को सौंपकर इस वृद्धावस्था में गंभीर बीमारी में आश्रम चले गई। वृद्धाश्रम आ गई एक सकून की मौत पाने के लिए, या फिर यूं कहें उनके पुत्र और वधू ने मिलकर सब कुछ हड़प कर उन्हें वहीं मरने के लिए वृद्धाश्रम छोड़ दिया, ताकि खुद चैन और ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन जो बोया है उसे अब खुद काटने का वक्त आ चुका था। कहते हैं इस पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आप जो भी ऊपर फेंकोगे वो आपके पास लौटकर जरूर आएगा। अर्थ है कि अब तक आपने जो भी किया है सब कुछ आपको सूद समेत वापस जरूर मिलेगा। रमा जी का पुत्र भी अब किशोर अवस्था से युवा अवस्था में पहुंच चुका था, यानी उसने जिंदगी की एक सीढ़ी और चढ़ ली थी और उसके माता पिता जिंदगी के आखिरी सीढ़ी पर खड़े हुए थे। अर्थात अब वो भी वृद्धावस्था में पहुंच चुके थे।
वक्त का पहिया खुद को पुनः दोहराने लगा था। दोनों लोग खुद को अब रमा जी की जगह रखकर सोचने लगे थे, क्योंकि जो रमा जी के साथ उन्होंने किया था, अब वही उनके साथ उनका पुत्र करने वाला था। लेकिन रमा जी का पुत्र था बहुत समझदार। उसने वो गलती अपने माता पिता के साथ बिल्कुल भी नहीं दोहराई, क्योंकि वो जानता था कि आज वो जिस अवस्था में है, कल वो भी इसी अवस्था में पहुंचेगा और वक्त फिर से खुद को पुनः दोहराएगा। लेकिन अपने माता पिता की गलती का उन्हें एहसास भी करवाना चाहता था। वह अपनी दादी के प्रति अपने माँ बाप का किया गया व्यवहार अभी तक भुला नहीं पाया था। उसकी आंखों के सामने अभी भी उसकी दादी का चेहरा घूम जाया करता था। उसे उसकी दादी की बहुत याद आती थी, क्योंकि रमा जी ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी बहू को तो इतनी फुर्सत ही नहीं थी। रमा जी ही उसका बहुत ख्याल रखती थी। शुरू से ही उसने रमा जी को ही अपनी माँ के रूप में देखा था और उसकी अपनी दादी के प्रति अत्यंत लगाव का भाव था। तो उसने दादी का बदला अपने माँ बाप से लेने की ठान ली और ज्यादातर वो यही विचार करता था कि माँ बाप को किस तरह से सबक सिखाया जाए। माँ बाप के प्रति बुरा करने का कोई भी विचार उसके मन में नहीं था, पर वह तो उन्हें केवल सबक सिखाना चाहता था, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप तो हो कि उन्होंने जो किया वह बहुत ही गलत था। शायद इसी से उसकी दादी की आत्मा को शांति मिलने वाली थी। तो उसने फर्जी पेपर बनवाकर उनका सब कुछ अपने नाम करवा लिया और उन्हें एक एक पैसे के लिए मोहताज कर दिया। अब उनके किए हुए उनके कर्म जब आगे आ रहे थे, तो उन्हें लगातार बहुत पश्चाताप हो रहा था और वह बार बार अपनी सास से क्षमा मांग रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी सास के प्रति बहुत बुरा व्यवहार किया था। शायद पुत्र को भी यही लग रहा था कि माँ के प्रति उसका व्यवहार भी गलत था और पोते के लिए माँ बाप का यह पछतावा ही उसके श्रम का पारिश्रमिक था। और उसे अभी लगता था कि उसकी दादी को अब बहुत शांति मिल रही है। और उसने अंतिम बार अपने माँ बाप को कुछ कहा और उन्हें वृद्धाश्रम जाने का फैसला सुनाया। उसके माता पिता की आंखों के सामने सब कुछ एक बार फिर से घूम गया। वो अपनी गलतियों का अंजाम जान चुके थे। अब वह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे और अफसोस कर रहे थे कि उन्होंने जो किया वही उनके साथ होने जा रहा है। एक बार फिर से वो अपने पुत्र के पैरों पर गिर पड़े और रहम की भीख मांगने लगे। फिर उनके पुत्र ने जो कहा उसे सुनकर उन्हें अपनी गलती का भान हुआ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। रमा जी तो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी भी पार कर चुकी थी और इस दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। जब उनके पुत्र ने बताया कि ये सब उसने उनकी गलती का भान कराने के लिए किया था और आप दोनों मेरे लिए अब भी पूज्य हो, तो उसके माता पिता पश्चाताप और खुशी के आंसुओं में खुद के पापों को धो रहे थे। माँ बाप अपने बच्चों को पालने में अपने खून को पसीना कर देते हैं और पानी की तरह बहा देते हैं और कभी अपने सुख की नहीं सोचते हैं। बच्चों की हमेशा तरक्की हो, यही उनका उद्देश्य रहता है। जब उनके बच्चे ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार कर